हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। और जो हमारी सीरीज चल रही है लिटरेरी टर्म की, उसमें 121 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, 170 तक एमसीक्यूज करेंगे। उसके बाद इस सीरीज में क्वेश्चन ऐड होते जाएंगे। कम से कम 1000 क्वेश्चन होंगे जो लिटरेरी टर्म्स पर बेस होंगे। और ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आने वाले एग्जाम जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इसलिए इस सीरीज को मिस ना करें। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आपने प्रीवियस वीडियो देख लिए होंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आगामी एग्जाम के लिए मैं सोच रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट भी आएंगे टीजीटी, पीजीटी के लिए। तो बस बने रहें चैनल के साथ और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। स्टार्ट करते हैं सेशन को। 121 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121। व्हाट इज द वैंडवैगन टेक्निकल इन लिटरेचर परस्यूशन? इसका मतलब क्या होता है? वैंडवैगन का मतलब क्या होता है? और बहुत ही अच्छी ये टर्म है। इसका मतलब होता है कि persuading readers by claiming that the majority agrees so they should also agree। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। कोई जो रीडर होता है उसको परस्यूम करता है और क्लेमिंग करता है that majority agrees so they should also agree। कि कोई रीडर होता है वो किसी को राजी करना होता है, वो अपनी कृति से, राइटर से, अपनी मेजोरिटी से किसी को क्या करता है? राजी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 122। द फ्रेज जंप ऑन द वैंडवैगन मीन्स, इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टू फॉलो व्हाट द मेजोरिटी इज डूइंग। टू फॉलो व्हाट द मेजोरिटी इज डूइंग, कैसे मेजोरिटी काम करती है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123। इन जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म द सॉन्ग बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है एलटी मेंस में। बीस्ट ऑफ सॉन्ग्स इज यूज्ड एन एग्जांपल ऑफ, एक काय का एग्जांपल है। जो जॉर्ज ऑरवेल का है, एक काय का एग्जांपल है। तो काय का है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी टेक्निक का प्रयोग किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन कह रहा है कि इन मैथ्यू आर्नोल्ड्स कल्चर एंड एनार्की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो यूजीसी नेट का पेपर होता है उसमें बहुत आता है। कल्चर एंड एनार्की, द अरिस्टोक्रेटिक क्लास इज कॉल्ड, इसे क्या बोला जाता है? इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारबेरियंस। ये टर्म दिया है मैथ्यू आर्नोल्ड साहब ने। इसका आंसर हो जाएगा बारबेरियन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, बारबेरियंस। क्वेश्चन नंबर 125। द टर्म बारबेरियन इन आर्नोल्ड क्लासिफिकेशन रेफर टू, ये किसको रेफर करती है? कौन से वर्ग को दिखाती है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरिस्टोक्रेटिक क्लास। ये किसको दिखाती है? बारबेरियन अरिस्टोक्रेटिक क्लास को दिखाती है। ध्यान रखेंगे, बारबेरियन किसको दिखाती है? ये दिखाती है अरिस्टोक्रेटिक क्लास को दिखाती है। और जो मिडिल क्लास को दिखाती है वो दिखाती है प्लेस्टीन्स। प्लेस्टीन दिखाती है, वो दिखाती है आपके मिडिल क्लास को। और जो वर्किंग क्लास को दिखाती है वो दिखाती है पॉपुलस। ध्यान रखेंगे, तीन टर्म है। एक तो आपका बारबेरियन है जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास को दिखाती है, एक आपकी मिडिल क्लास दिखाती है, उसको दिखाती है बारबेरियंस, और आपको जो वर्किंग क्लास होती है, जो मजदूर लोग होते हैं, उन्हें दिखाती है प्लेस्टीन्स। क्वेश्चन नंबर 126। बैरक स्टाइल इन लिटरेचर कैरेक्टराइज्ड बाय, ये स्टाइल पूछी गई है, ये वाले क्वेश्चन पूछा गया है कि जॉन मिल्टन साहब ने अपना जो एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, उसमें इसका यूज किया है। बैरक का एक ग्रांड स्टाइल होती है, प्रकार की भव्य शैली होती है, उसका प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब पूछ रहा है इसका कैसे कैरेक्टराइज करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलोबोरेटली फॉर्मल एंड मैग्निलोक्वेंट स्टाइल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। द वर्ड बैरक ओरिजिनली रेफर टू, तो ये किसको दिखाता है? तो किसको दिखाता है? ये रफ एंड इम्परफेक्ट पर्ल को दिखाता है। ये कहाँ से ली गई है टर्म?
ये टर्म आपकी फ्रेंच वर्ड से ली गई है, इसका नाम है बैरक, जिसमें आपको दिख पा रहा होगा। और ये किसको रेफर करती है? रफ एंड इम्परफेक्ट वर्ड को रेफर करती है। क्वेश्चन नंबर 128, बथूज वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। तो बथूज को सबसे पहले किसने कॉइन्ड किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले बताया था। एंटी क्लाइमैक्स इसका दूसरा नाम होता है बथूज। तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर पॉप। अलेक्जेंडर पॉप मैंने बताया भी था, इसको कॉइन्ड किया था अलेक्जेंडर पॉप साहब ने किया था। क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन में कह रहा है कि बथूज इन्वॉल्व। बथूज क्या दिखाता है? बथूज में ऐसा क्या देखने को मिलता है? तो बथूज क्या होता है? आंसर हो जाएगा बी, एन एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से। ट्रांसिशन फ्रॉम लॉफ्टी स्टाइल ट्राइबल और रेडिकुलस, चीज को रेडिकुलस दिखाती है, मतलब ऊपर से जाके नीचे को लाके ले आती है। क्वेश्चन नंबर 130, द बीट राइटर्स 1945-1955 वर मेनली। जो बीट राइटर्स है वो किसको शो करते हैं? वो क्या दिखाने की कोशिश करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर हो जाएगा बी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी पॉलिटिकल एंड फेवर्ड सेल्फ एक्सप्रेशन को दिखाते हैं। जो बीट राइटर थे, बीट राइटर जो थे वो किसको शो करते हैं? वो कॉफी हाउसेस हैं, ड्रम हैं, जजेस म्यूजिक को रेफर करते हैं। ये एंटी पॉलिटिकल, एंटी लिटरेरी, ये प्रकार का ये मूवमेंट था ये। क्वेश्चन नंबर 131, विच नोवेल इज फेमस एग्जाम्पल ऑफ बीट लिटरेचर। तो कौन सा नोवेल था जो बीट लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन द रोड बाय जैक केराउस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का। क्वेश्चन नंबर 132, बिल्डिंग्स रोमन्स इज ए नोवेल दैट फोकस ऑन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किसकी? डेविड कॉपरफील्ड, आपने पढ़ा होगा चार्ल्स डिकेंस का, उसमें इसी का यूज हुआ है। इसका मतलब होता है स्पेशल काइंड ऑफ, क्या होता है? एक नोवेल होता है जो फोकस करता है साइकोलॉजिकल, एक साइकोलॉजिकल मॉरल ग्रोथ पर ये करता है। ये दिखाता है कि जो करेक्टर होता है वो कैसे बचपन से लेके हर यूथ से लेके एडल्टहुड तक अपनी जर्नी को शो करता है। मतलब शुरुआत से लेकर जवानी तक के जो जर्नी है उसको कैसे दिखाता है, उसको शो करता है। इसमें डेविड कॉपरफील्ड में जो डेविड होता है उसमें अच्छे से दिखाया गया है, अच्छे से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर, डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस एग्जाम्पल ऑफ। तो क्या एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बायोग्राफी, बायोग्राफी क्या होती है? इसको हमने पढ़ाया था। बायोग्राफी होती है द अकाउंट ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कह रहा है कि सैमुअल जॉनसन्स लाइफ्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स, ये एग्जाम्पल है। लाइफ्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स एन एग्जाम्पल ऑफ, का एग्जाम्पल है? ये इनकी बायोग्राफी का एग्जाम्पल है। एलटी का जो पेपर हुआ था, एलटी प्री का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये बात पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, द ब्लैक माउंटेन पोएट्स वर नॉन फॉर। जो ब्लैक माउंटेन पोएट थे वो जाने जाते थे, काय के लिए जाने जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजेक्टिंग पैटर्न फॉर्म इन फेवर ऑफ नेचुरल स्पीच रिदम। काय के फेवर में थे? वो फेवर में थे नेचुरल स्पीच रिदम के फेवर में थे। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ब्लैक माउंटेन पोइट्स, इसमें कौन कौन से शामिल थे? कौन कौन से पोइट थे? नोटेबल ऑथर थे जिसमें थे चार्ल्स ऑल्सन, डेंसी लवरेटो, रॉबर्ट क्रीली, ये इसमें शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 137, द लीडर ऑफ द ब्लम्सबरी ग्रुप्स बाज। तो उसमें कौन कौन सा जो राइटर थे, ऑथर थे ब्लम्सबरी ग्रुप में, उसमें मैन कौन था इसमें? तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ इसकी जो मैन थी, हेड थी इसकी। और उसमें कौन कौन से थे? आपके एम फोस्टर भी थे, जॉन मैकयार्ड थे और लडली स्ट्रेची थे। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें ये तीनों थे। लेकिन हेड कौन सी बात कर रहा है? लीडर ऑफ द ब्लम्सबरी ग्रुप, तो लीडर थी वो कौन थी? आपकी वर्जीनिया वुल्फ थी। क्वेश्चन नंबर 138, द ब्लम्सबरी ग्रुप्स रीच्ड अगेंस्ट, किसके खिलाफ था ये किसके खिलाफ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्टोरियन कन्वेंशंस एंड बर्जुजिस हैबिट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्टोरियन कन्वेंशन के ये विरुद्ध थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बास्ट रेफर टू, जो बॉम्बास्ट होता है वो किसको रेफर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बास्ट वाले में बर्ड, बर्डी, ओवर एलोबरेटेड एंड इनफ्लेटेड डिक्शन। जो क्या होते हैं? ओवर एलोबरेटेड होते हैं, इन्फेंटेड होते हैं, मतलब जब डिसअपॉइंटेड करते हैं किसी को, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करता है, बॉम्बास्टिंग करता है कोई। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन कह रहा है वो बिल्डराइज मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इस टर्म है, इसका मतलब होता है, और किसने इसे कॉइंट किया था? इन्हीं के नाम पर, ये थॉमस बॉडलर थे, इन्होंने इसको कॉइंट किया था और उन्हीं के नाम पर ये टर्म पड़ी है। इसका मतलब होता है टू डिलीट पैसेज, कंसिडर इंसिडेंट और अनफिट। कोई चीज़ जैसे फिल्म होती हैं, फिल्म जो बोर्ड के पास जाती हैं मूवी, तो उसको इसमें से कोई पार्ट ऐसा होता है जो अनयूजुअल होता है, बेकार होता है, जो समाज में दिखाने के लायक नहीं होता है, उसको डिलीट कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। तो वैसे ही ये कृति होती है, उसको जो एक्सेप्टेबल नहीं होती है, उसमें कोई कमियां होती हैं, उसको डिलीट कर दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 141, द टर्म बाउडलराइज्ड कम्स फ्रॉम, तो कहाँ से आई थी? ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस बॉल्डर थे एक्सपेंडेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 142, बुकोलिक पोइट्री इज अनदर नेम। बुकोलिक पोइट्री होती है, उसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है पास्टल पोइट्री, डिपिक्टिंग आइडियलाइज्ड रूरल और शेपर्ड लाइफ। जो किसी शेपर्ड लाइफ को दिखाती है, पास्टल पोइट्री को दिखाती है, उसे बोलते हैं बुकोलिक पोइट्री। क्वेश्चन नंबर 143, बर्ड रेस्क्यू इज लिटरेरी वर्क डेट। ये वाला क्वेश्चन पेपर में अभी आया था, जो पेपर हुआ था LT मेंस प्री हुआ था, LT ग्रेड का प्री हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इमिटेट अ सीरियस वर्क इन रेडिकुलस वे फॉर कॉमिक इफेक्ट। किसी सीरियस वर्क को उसकी नकल करी जाती है एक रेडिकुलस वे में, उसकी हास्य तरीके से उसकी मजाक बनाई जाती है। और जो जोसेफ एंड्रूज का, जो हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रूज है, वो काय का एग्जाम्पल है? बर्लेस्की का एग्जाम्पल है। जो पैरोडी की गई है उसमें, वो सैमुअल रिचर्ड्स की, जो सैमुअल रिचर्डसन है, जो उनका पैमेला है, पैमेला है, उसकी पैरोडी की है आपके हेनरी फील्डिंग ने। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है जोसेफ एंड्रूज, और LT मेंस में इसमें से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 144, द हेनरी फील्डिंग जोसेफ एंड्रूज इज वर्लेस्क्यू ऑफ। ये किसका है? किसकी नकल की गई है, किसकी पैरोडी की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल रिचर्डसन पैमेला के। क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन कह रहा है कैकोफोनी इन लिटरेचर रेफर टू। जो कैकोफोनी होता है, एक कैकोफोनी होता है, यूफोनी होता है। यूफोनी इसका उल्टा होता है और कैकोफोनी उल्टा होता है। कैकोफोनी का मतलब होता है हार्श, अनप्लीजेंट एंड डिस्कॉर्डेंट साउंड। ऐसा साउंड जो आपको एकदम कर्कश लगे, आपको सुनने में बहुत बुरा लगे, ऐसे साउंड होता है, उसे कैकोफोनी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैकोफोनी पूछा जा सकता है पेपर में कि कैकोफोनी का मतलब क्या होता है? अनप्लीजेंट साउंड होता है। इसका उल्टा होता है यूफोनी, द अपोजिट ऑफ कैकोफोनी। इसका उल्टा होता है यूफोनी। यूफोनी जो होता है साउंड सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्या होता है? प्लीजेंट साउंड होता है, प्लीजेंट हारमोनियस इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा सुनने में बहुत पसंद आता है हमें, उसे बोलते हैं यूफोनी। क्वेश्चन नंबर 147, सेजुरा। ये भी पेपर में आ चुका है, PGT 2010 में आया था। सेजुरा क्या होता है? एक प्रकार का पॉज होता है, द नेचुरल पॉज और ब्रीक विद इन लाइन ऑफ पोइट्री। एक प्रकार का पॉज होता है। ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा चुका है। मैस्कुलाइन सेजुरा अकॉर्ड्स आफ्टर। मैस्कुलाइन सेजुरा क्या होता है? मैस्कुलाइन सेजुरा आता कब है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 का। ये होता है स्टेट एसेंडेंटल सलाइबल होता है। इसका होता है मतलब एक प्रकार का स्ट्रेस करता है, उसमें जोर देता है। मैस्कुलाइन ये पूछा जा सकता है, एक प्रकार का पॉज होता है आफ्टर लॉन्ग असेंडेंट सलाइबल्स। जो स्ट्रेट सलाइबल्स होते हैं उसी को असेंडेंटल सलाइबल बोला जाता है। और लॉन्ग सलाइबल्स के बाद एक प्रकार का पॉज आता है, जो क्या दिखाता है? एक प्रकार का एम्फेसाइज करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
इसका उल्टा भी क्या होता है, इसका जो मैस्कुलाइन है इसका उल्टा होता है फेमिनाइन से जुड़ा। फेमिनाइन क्या होता है, वो नॉन स्टेट्स सलाइबल्स होता है, वो शॉर्ट होता है। ये लॉन्ग होता है, वो शॉर्ट होता है, वो शॉर्ट होता है। ध्यान रखेंगे, वो क्या होता है, फेमिनाइन जो सेजुरा होता है वो पॉज होता है, जो क्या आता है नॉन स्टेट्स सलाइबल्स के बाद आता है। कैंटो, कैंटो मीन्स क्या होता है, कैंटो क्या होता है, कैंटो एक प्रकार का सब डिवीजन होता है और एपिक और लॉन्ग नरेटिव पोएम में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 149। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, हु फर्स्ट यूज्ड कैंटोज इन इंग्लिश लिटरेचर। तो कैंटो को सबसे पहले किसने यूज किया था लिटरेचर में। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड स्पेंसर द फेरी क्वीन में इसका प्रयोग किया गया है कैंटो का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 151, कार्पे डिम। कार्पे डिम में टीजीटी वाले पेपर में आ चुकी है। कार्पे डिम का मतलब होता है सीज द डे, मतलब जो आपको मौका मिला है उसका भरपूर एंजॉय करना। आज का काम है, आज एंजॉय करना, तो आज ही एंजॉय करिए, कल पर मत डालिए। वो ये कहता है हमारा, ये लैटिन फ्रेज है, ध्यान रखेंगे, लैटिन फ्रेज है। और स्पीकर जो होता है वो फुल एंजॉय करता है, मतलब जो चीज़ है उस पर अच्छे से एंजॉय करता है, उसको हर एक पल को जो उसके पास है उसको एंजॉय करता है, प्लीजेंट वे में करता है। जैसे एंड्रयू मार्वेल की जो पोएम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, वो परफेक्ट एग्जाम्पल है मिस्ट्रेस कॉय का। ध्यान रखना, मिस्ट्रेस जो कार्पे डिम है उसका एग्जाम्पल है द मिस्ट्रेस टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, एंड्रयू मार्वेल का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 152, द आइडिया ऑफ कार्पे डिम इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड। तो कहाँ मिलता है ये, आपका मिलता है ऑप्शन नंबर ए, एंड्रयू मार्वेल द टू हिज कॉय मिस्ट्रेस में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लासिकल ट्रेजेडी कैटास्ट्रॉफी रेफर टू। तो कैटास्ट्रॉफी होती है वो किसको रेफर करती है, ये टर्निंग डाउन द वर्ड होता है द प्लॉट आफ्टर क्लाइमेक्स। ये कब आती है, क्लाइमेक्स के बाद आती है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, कैथारसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में टीजीटी वाले 2021 में आई हुई थी, 21 वाले पेपर में पूछी गई थी। कैथारसिस क्या होती है, कैथारसिस एक प्रकार का क्या होता है, परगेशन होता है, इमोशंस होते हैं। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल कहते हैं कि किसी की जो होता है ऑडियंस होती है उसके अंदर नेचुरल आते हैं, उसके अंदर क्या होता है पिटियन फियर आता है, टेरर आता है, और वो डरता है उसको देखने का कि उसके साथ गलत होने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, पेपर में आ चुकी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द परगेशन क्लींसिंग ऑफ इमोशंस, पिटी एंड फियर। क्वेश्चन नंबर 155, द कैबिलियर पोएट्स प्राइमरली। तो किसको शो करते हैं, कैबिलियर पोएट थे वो 17th सेंचुरी रॉयलिस्ट पोएट्स राइटिंग अबाउट कोर्टली लव, तो कोर्टली लव के लिए लिखते थे कैबिलियर पोएट्स। ये 17th सेंचुरी का क्या था, और इन्हीं को बोला जाता है द सन्स ऑफ बेन जॉनसन। सन ऑफ बेन बोला जाता है जो बेन जॉनसन को फॉलो करते हैं, और बेन जॉनसन के बाद आए थे। क्वेश्चन नंबर 156, द सेलेटिक रिवाइवल इज आल्सो नॉन, जाने जाते हैं, काय के रूप में जाने जाते हैं, इनका दूसरा नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द आयरिश लिटरेरी रेनेसा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, कैरिकेचर। कैरिकेचर किसको रेफर करता है, कैरिकेचर मतलब होता है एक्सैजरेशन, बड़ा चढ़ाकर बातें करना, और डिस्टॉर्शन ऑफ फीचर ऑफ कॉमिक इफेक्ट, जो क्या देता है कॉमिक इफेक्ट देता है। ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैरिकेचर। कैरिकेचर आपने देखा होगा, फुल स्टॉप है वो कैरिकेचर का गुड एग्जांपल है, जो विलियम शेक्सपियर ने बहुत अच्छे से बखूबी इसका प्रयोग किया है। फ्लैट करेक्टर, फ्लैट करेक्टर क्या होता है, ये भी पेपर में पूछे जाते हैं। फ्लैट करेक्टर, माइल्ड करेक्टर, कॉमिक करेक्टर, और आपके राउंड करेक्टर, डायनामिक करेक्टर, स्टैटिक करेक्टर होते हैं। तो फ्लैट करेक्टर क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल टू डायमेंशियल विद प्रेडिकेटेबल बिहेवियर। ये होता है फ्लैट होता है, जो सिंपल होता है, टू डायमेंशियल होता है, आपका फ्लैट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइसमस इज ए रिटोरिकल डिवाइस इन्वॉल्विंग। काइसमस का मतलब क्या होता है, तो किसको ये रेफर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिवर्जल ऑफ स्ट्रक्चर इन टू बैलेंस्ड
क्लाउज, ये रिवर्स कर देती है चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोरस इज एंशियंट ग्रीक ड्रामा। द कोरस इज एंशियंट ग्रीक ड्रामा में कोरस क्या आते हैं, कोरस किसको दिखाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमेंटेड ऑन द ड्रामेटिक एक्शन को दिखाते हैं। कोरस आता है और चीज़ों को आगे बता के चला जाता है। एक प्रकार का ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 161, सर्कमलोकेशन मीन्स, इसका मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना, घुमा फिरा के बात करना होता है। तो आंसर बी हो जाएगा, स्पीकिंग इन अ राउंड अबाउट और एम्बिगुअस वे। क्वेश्चन नंबर 162, बॉम्बास्ट इज मोस्टली क्लोजेस्ट टू। तो बॉम्बास्ट किससे ज़्यादा रिलेटेड होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ओवर एलोबोरेट एंड इन्फ्लेंटेड स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 163, विच ग्रुप परफॉर्म्ड पोइट्री विद जैज, ड्रम और एकम्पनीमेंट। तो ये मैंने बताया था, एक ऐसे आपका बीट राइटर्स हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, बीट राइटर्स। क्वेश्चन नंबर, आज इतने क्वेश्चन करते हैं और इसका पार्ट जो 5 है वो कल आएगा और आज का पार्ट 4th है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी का ही बनाएंगे। और कमेंट में ज़रूर बताया करें, अपना जो फीडबैक है उसको ज़रूर शेयर करें कि जो हमारा प्रयास है आपको कैसा लग रहा है। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो आती रहेंगी, बस इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।